खुदावंद ने रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि मांग, मैं तुझे क्या दूं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। पुराने अहदनामा में खुदावंद ने बहुत कम लोगों को कहा कि मांगो और कि मैं तुम्हें दूं, और ये एक बड़ी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सुलेमान को मिली कि जो कुछ मांगेगा वही खुदा तुझे दे देगा। नए अहदनामा में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि खुदावन ने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन पुराने अहदनामा में ये हमें कहीं कहीं नजर आती है, और जैसे खुदावंद ने सुलेमान से कहा, ये पहली सलातीन उसका 3 बाब है, और सुलेमान जबून में कुर्बानी चढ़ाने के लिए, उन दिनों में खुदा का घर नहीं था और ऊंची जगहों पर कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, और इसने जाकर बहुत बड़ी तादाद में कुर्बानियां जो हैं, और यहां पर लिखा हुआ है 1000 सोख्तनी कुर्बानियां उसने चढ़ाई। और वो खुदा से मोहब्बत करता था, और इसके लिए ये भी वर्ड लिखे हैं इसकी 3 बाब की 3 आयत में कि सुलेमान खुदावंद से मोहब्बत रखता और अपने बाप दाऊद के आइन पर चलता था। और वो मोहब्बत खुदावंद से करता था। ये बहुत बड़ी बात है। और खुदा फिर हमें कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और इसने अब क्या मांगा, और खुदावन ने इसे एक ओपन अपॉर्चुनिटी दे दी कि तू मांग जो कुछ तू चाहता है। खुदा इस बात पर गौर भी करता है कि क्या मांग रहे हैं हम। बहुत दफा हम छोटी छोटी अपनी जरूरतें ही, अपने बच्चों की जरूरतें, अपनी जरूरतें, घर की जरूरतें, या कोई छोटी सी बीमारी से शिफा की बात कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, सुलेमान की बात खुदावंद को पसंद आई। इस पर गौर कर लीजिए, ये मेरे और आपके लिए भी है। खुदावंद ने उसे कहा, ना तूने दौलत मांगी, ना तूने उम्र की दराजी मांगी, तो फिर क्या मांगा? उसने कहा, मुझे डिसीजन करने के लिए हिकमत दे, गुड डिसीजन कर सकूं, अच्छे फैसले कर सकूं। खुदावंद से हिकमत मांगे। हिकमत रूह की नेमतों में से है। ग्रंथियों के खत के 12वें बाब के अंदर रूह की नेमतों में से एक हिकमत है। क्या ही अच्छा है हम उसका मसा मांगे, हम रूह मांगे। और यही खुदा चाहता है, हम रूहुल कुद्दस को मांगे, और खुदावन देने के लिए तैयार है। और खुदावन ने सुलेमान की तारीफ की। और ये भी मैं कह रहा हूं कि ये नए अहदनामा की अक्कासी हमें नजर आ रहा है। यहां पर पुराने अहदनामा में भी बहुत जगह पर हमें नए का ये अपॉर्चुनिटी मांग उसने कहा मांग। और यहां पर फिर खुदावन ने कहा कि जो कुछ तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। और खुदावन ने कहा कि सो मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक किया है। और इसके बाद खुदावन ने कहा, और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा। क्या बात है जी। खुदावन ने जो कुछ हम नहीं मांगते, खुदावन नया अहदनामा में खुदावन यीशु हमें कहता है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पेशतर जानता है। ईमानदारों सुनिए, वो तो पहले से जानता है आपकी क्या जरूरत है। और लेकिन वो हमारे अल्फाज पर भी गौर करता है कि हम मांग क्या रहे हैं। उसने कहा, तूने बहुत अच्छी चीज मांगी, और जो तूने नहीं मांगा, तूने दौलत नहीं मांगी, लेकिन वो तुझे मिलेगी। यीशु ने कहा कि तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो, तो ये चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। ये सब चीजें मिलेंगी, सब चीजें मिलेंगी तुम्हारे पीछे। घर के सारे इंतजाम खुदा करेगा, अच्छी चीजें खुदा देगा। लेकिन हमने मांगना है उसकी रास्तबाजी, उसकी बादशाही। सुलेमान की जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है, एक लेसन है। खुदावन आपको बरकत दे।